पर लाशें, जेलों में फांसी की तैयारी और बाहर से जंग की धमकी। मिडिल ईस्ट में अभी भी जंग का साया टला नहीं है और अब ईरान ने अमेरिका से युद्ध का खुला ऐलान कर दिया है। ईरान से जो चिंगारी उठी है, क्या वो अमेरिका को भी जलाएगी? ये सवाल तो बना हुआ है ही, लेकिन ईरान से जो ताजा चेतावनी सामने आई है उससे ट्रंप जरूर तिलमिला उठे हैं। ईरान से ट्रंप के लिए क्या नई धमकी सामने आई है, ये आगे जानेंगे वीडियो में। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका और ईरान आमने सामने इस तरह आ खड़े हैं कि ये अब आग के ढेरे पर बैठे हुए हैं। एक तिली और दुनिया में महातबाही। एक तरफ अमेरिका का युद्धपोत अब्राहम लिंकन साउथ चाइना सी से निकलकर सिंगापुर स्टेट से होते हुए मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में ईरान के ऊपर अमेरिका के हमले का खतरा अभी भी बरकरार है और इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई दुनिया के सामने आए। और अब यहाँ पर बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति ने ट्रंप को दो टूक साफ साफ धमकी दे डाली कि किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब सख्त और अफसोसजनक होगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सरकारी सूत्रों और मानवाधिकार संगठनों के अलग अलग आंकड़े हजारों मौतों और गिरफ्तारियों की ओर इशारा कर रहे हैं और वॉशिंगटन से नए नेतृत्व की खुली बात की जा रही है। खामनेई के बाद अब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेशिशकियान ने मोर्चा संभाल लिया है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि अमेरिका ने अगर ईरान पर हमले की हिमाकत भी की तो उसका ईरान इतना कड़ा जवाब देगा जो अमेरिका को याद रहेगा। ईरान के राष्ट्रपति ने सुप्रीम लीडर खामनेई को लेकर ट्रंप का एक ऐसी चेतावनी भी दे डाली जो आने वाले किसी भी भयानक खतरे की आहट को हो सकती है। दरअसल ईरान के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि खामनेई के ऊपर अगर अमेरिका कोई भी हमला करता है तो ईरान उसे अपने ऊपर पूर्ण युद्ध मानेगा और इसका पलटवार भी करेगा। ईरान के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरान के महान नेता सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के ऊपर एक हमला ईरानी राष्ट्र के ऊपर पूर्ण युद्ध होगा। आपको बता दें कि ईरान के जो राष्ट्रपति है उनका जो ये बयान है उससे पहले ट्रंप ने खामनेई को एक बीमार व्यक्ति बताया था और कहा था कि ईरान में अब एक नए नेतृत्व की तरफ देखने का वक्त आ गया है। और ट्रंप ने ये बयान पहली बार दिया था जब उन्होंने सीधे ईरान से खामनेई की सत्ता को बदलने की बात कही हो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ईरान के राष्ट्रपति ट्रंप के आगे 1 इंच भी झुकने के मूड में नहीं रहे। वहीं ईरान की न्यायपालिका ने संकेत दिए हैं कि फांसी की सजा दी जा सकती है। न्यायपालिका के प्रवक्ता असगर ने कहा कि कुछ मामलों को मुहारब की श्रेणी में रखा गया है। मुहारब का मतलब होता है कि खुदा के खिलाफ जंग छेड़ना, जिसकी सजा ईरानी कानून में मौत है। ईरानी अधिकारी ने कहा कि मौतों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि तेहरान में 16,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोग विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए हैं। वहीं ईरान के एक अधिकारी ने कम से कम 5,000 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की पुष्टि की है। इसमें से करीब 500 सुरक्षाकर्मी भी शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की ये शर्त रखी है कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों की हत्या या उन्हें फांसी देता है तो अमेरिका ईरान में हस्तक्षेप करेगा। हालांकि अमेरिका के कुछ मीडिया आउटलेट्स ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि अमेरिकी सेना ईरान पर हमले के लिए बिल्कुल तैयार थी। लेकिन जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ट्रंप से गुजारिश की कि वो अभी ईरान पर हमला ना करे क्योंकि इजराइल ईरान के हमलों का सामना करने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अमेरिका ईरान में अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाएगा और उसका खामियाजा इजराइल को भुगतना होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब के प्रिंस ने भी ट्रंप से ईरान पर हमला नहीं करने की अपील की थी ताकि क्षेत्र में स्थिरता को बनाए रखा जा सके, क्योंकि ईरान ने खुले मंच से ये कह दिया था कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा। ईरान में हालात अब भी तनावपूर्ण हैं और दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान पर ही टिकी हुई है। आगे अमेरिका और ईरान कौन सा कदम उठाते हैं ये तो फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।